अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब की एक टाइप, डायनामिक और स्टैटिक वर्ब। वर्ब की बहुत सारी टाइप्स है और इंग्लिश में वर्ब ही सबसे अहम है। तो आज मैं जो टाइप डिफाइन कर रहा हूँ एक दूसरे के उलट, डायनामिक और स्टैटिक। असल में हम अगर देखें, डायनामिक का जो वर्ड है ये बताता है कि थोड़ी देर का एक्शन। डायनामिक वैसे भी ऐसी चीज़ कहते हैं जो मल्टीपल मीनिंग रखे और बदल सके एकदम। तो यहाँ पर डायनामिक का मतलब है थोड़ी देर का एक्शन जाहिर करना। जैसे कि आप मैंने लिखा शॉर्ट स्टेट ऑफ एक्शन, डायनामिक। फॉर एग्जांपल कौन से एक्शन है? रीड, वॉच, प्ले, स्लीप, रन वगैरह। अब आप अगर इस फिक्रे में गौर करें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखे, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। आप अगर गौर करें यहां पर एक राइटिंग का एक्शन हो रहा है, तो क्या वो कितनी देर तक लिख सकता है? वो 1 मिनट लिखेगा, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन उसके बाद उसने ब्रेक लेनी है। हाथ को रोकेगा, फिर एक्शन करेगा, फिर रोकेगा, फिर लिखेगा। ये नहीं हो सकता कि नॉन स्टॉप उसका पेन चलता ही जाए और वो लिखता रहे। सो ये डायनामिक है। शी इज वॉचिंग, यहाँ वॉच का एक्शन है। तो कितनी देर आप टीवी देख सकते हैं मुसलसल? 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे। एक टाइम आएगा आपने ब्रेक लेनी है, फिर उठना है, फिर देखना है, फिर ब्रेक लेनी है। सो ये डायनामिक वर्ब है, जो ब्रेक लेते हैं फिर एक्ट होता है, फिर ब्रेक लेते हैं फिर एक्ट होता है। इसको डायनामिक कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी देर का एक्शन जाहिर करते हैं। इसके बरक्स जो दूसरे वर्ब की टाइप है, लॉन्गर स्टेट ऑफ एक्शन, वो स्टैटिक वर्ब है। साकिन, रुके हुए, स्टिल। ये कौन से एक्शन है ये जानना अहम है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे लाइक, लव, हेट, वांट, हैव। आपने जैसे कि मैंने एग्जांपल, आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। क्या ये मुमकिन है कि अगर मैं आज ये बात कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, तो 2-3 घंटे बाद फिर मैं रुक जाऊं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा मेरा प्यार शुरू हो जाए, फिर खत्म हो, फिर शुरू हो? नहीं। लव तो एक ऐसा एक्शन और फीलिंग है जो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। हेट, शी हेट्स हर। अगर यहां पर हेट का एक्शन ऐसा है जो कांस्टेंट है, स्टिल है, ये नहीं हो सकता कि थोड़ी देर रुके, फिर ब्रेक ले, फिर शुरू हो, फिर ब्रेक, जैसे डायनामिक कर रहा था। सो स्टैटिक वर्ब साकिन रहते हैं। एक और एग्जांपल देखें, शी लाइक्स टी, वो टी पसंद करती है, चाय। क्या ये मुमकिन है कि वो थोड़ी देर करे, फिर रुक जाए, फिर करे, रात को सोए तो एक्शन बंद हो जाए, सुबह उठे फिर शुरू हो जाए? इट्स इम्पॉसिबल। इसी तरीके से शी हैज अ डॉटर, उसकी एक बेटी है। अब ये हैज, वो एक बेटी रखती है, ये पॉसिबल नहीं है थोड़ी देर रखे फिर खत्म हो फिर शुरू हो, नहीं। इसीलिए जो सबसे बड़ी रीजन है, तमाम स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी कभी भी नहीं आता। आप किसी भी स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने कभी वांट के साथ वांटिंग नहीं सुना होगा, आई वांट हर। अब आप यह नहीं कह सकते आई एम वांटिंग हर, ये नहीं कह सकते। इसी तरह आई एम लविंग पाकिस्तान नहीं कह सकते, शी इज लाइकिंग टी नहीं कह सकते, शी इज हैविंग अ डॉटर नहीं कह सकते, क्योंकि ये लंबी देर के एक्शन है, इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म हो ही नहीं सकती। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था डायनामिक और स्टैटिक वर्ब के हवाले से। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं आ सकता। होते वो वर्ब हैं लेकिन वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। तो मैंने डिफाइन किया वो स्टैटिक वर्ब हैं, जो कि जानना बहुत अहम है। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में तमाम लेक्चर बेसिक से एडवांस तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं और आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।